नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो रेल मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। मंत्रालय को रेलवे बोर्ड की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिलने के बाद ये लागू किया जाएगा। नॉन एसी कोच मेल एक्सप्रेस ट्रेन प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है उसमें सफर करने के लिए। इसके अलावा अगर एसी कोच में आप सफर कर रहे हैं तो प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। तो वहीं सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा भी थोड़ी महंगी पड़ सकती है। इसमें आधार पैसा जोड़ने की बात है। अब तक कितनी बार पैसा बढ़ा है, यानी कि रेलवे का किराया बढ़ा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि 2014 और 2019 में भी रेलवे का किराया बढ़ चुका है। ये तीसरी बार बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो हमने किराए में बढ़ोतरी की बात कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी रेलवे और भी तरीकों से आपकी जेब काटता है। जैसे कि टिकट रद्द करने पर शुल्क लगता है, यानी कि कैंसिलेशन चार्जेस, जो कि एसी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव का 240 रुपए लगते हैं। फिर एसी 2 टियर और फर्स्ट क्लास में 200 रुपए एक्स्ट्रा अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो लगेंगे। फिर एसी 3 टियर चेयर कार में भी एसी इकोनॉमी में 180 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। फिर स्लीपर क्लास में 120 रुपए, सेकंड क्लास में 60 रुपए। इसके अलावा अगर 48 घंटे से 12 घंटे पहले ट्रेन का सफर रद्द किया तो रेलवे 25% किराया काटता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से रेलवे किराए बढ़ाने के साथ साथ अक्सर जेब पे पैसे जो है इस तरीके से निकलवाते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि अगर आप 12 से 4 घंटे पहले आप ट्रेन को कैंसिल करते हैं तो 50% आपका जो रिफंडेबल चार्जेस है वो कट जाएंगे। फिर इसके अलावा 4 घंटे से कम या फिर ट्रेन के चार्ट बनने के बाद आप कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड ही नहीं दिया जाएगा। और तत्काल टिकट और कंफर्म टिकट पर भी कोई रिफंड रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाता। फिर उसके अलावा डायनेमिक फेयर, यानी कि जैसे जैसे सीटें भरती है तो किराया भी बढ़ता जाता है। इस तरह भी रेलवे पैसे लेता है। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में डायनेमिक फेयर लागू कर रखा है, जिसमें शुरू में सामान्य किराया होता है, सीटें बढ़ते ही किराया 10% बढ़ता जाता है। मांग के आधार पर किराया ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि अगर दिल्ली से हावड़ा के लिए एसी 2 का किराया 2000 रुपए है तो 10% सीट भरते ही ये 2200 रुपए हो सकता है। तो इस तरीके से रेलवे आपकी जेब काटता है। फिर इसके अलावा प्रीमियम ट्रेनों में भी महंगे टिकट दिए जा सकते हैं। तेजस राजधानी का उदाहरण अगर हम ले तो तेजस राजधानी एक्सप्रेस का किराया राजधानी से 5% ज्यादा होता है। जैसे अगर राजधानी में एसी 3 का किराया 1500 रुपए है तो तेजस राजधानी में ये 1575 रुपए होगा। तो तेजस वंदे भारत सुविधा जैसी ट्रेनों में डायनेमिक फेयर लागू होता है, यानी सीट कम होते ही किराया बढ़ जाता है। इसके अलावा सुविधा ट्रेन में नियम सख्त और किराया ज्यादा है, इसमें किसी तरह की छूट भी नहीं दी जाती। कंफर्म और वेटिंग दोनों तरह की टिकटों पर डायनेमिक किराया लागू होता है। टिकट रद्द करने पर 50% या फिर तय राशि जैसे कि 200 रुपए, 180 रुपए, 120 रुपए में से जो ज्यादा हो वो काट लिया जाता है। ट्रेन कैंसिल होने पर पूरा पैसा वापस मिलता है। इन सब के चलते रेलवे की भी कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि 2019-20 में यात्री राजस्व 50,669 करोड़ रुपए रेलवे का था। फिर उसके अलावा 2022-23 में रेलवे का राजस्व 63,417 करोड़ रुपए था। फिर 2023-24 में 70,693 करोड़ रुपए ज्यादा था। तो वहीं 2025-26 के लिए अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 92,800 करोड़ रुपए ज्यादा का राजस्व रेलवे को इस साल मिला है, यानी कि 16% ग्रोथ नजर आई है। इसके अलावा रेलवे को ये उम्मीद है कि अगर वंदे भारत एसी 3 और प्रीमियम ट्रेनों की बढ़ती मांग से इनकम और भी बढ़ सकती है। तो वहीं रेलवे के यात्री संख्या में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। इसमें अगर हम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की बात करें तो 715 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा की है, जिनमें से 81 करोड़ एसी और स्लीपर क्लास के यात्री थे। फिर 634 करोड़ अनारक्षित वर्ग। तो वहीं रेलवे से जुड़ी इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो जरूरी नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि नियम कहाँ पे पढ़ने हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पर जाकर रेलवे के नियम जान सकते हैं। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें।